हर हर महादेव, जय माँ बाला सुंदरी। आज बात करते हैं कुंडली के पंचम भाव पर। आज के टाइम पर जो हम कुंडली का प्रेडिक्शन करते हैं उसमें एक बात जो मेन समस्या बनी हुई है कि ज़्यादातर को अपनी कुल देवी का पता नहीं होता कि हमारी कुल देवी कौन सी है। तो सबसे ज़्यादा समस्या इसी टॉपिक पर आती है। और आज मैंने साथ में दोनों बच्चों को भी लिया हुआ है कि ये भी क्यों लिए गए हैं, इनका भी मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। साथ में आज हम बात करेंगे कि कुल देवी का क्या काम होता है और कुल देवी का हमें क्यों पता नहीं होता, ये इस बात की भी बात करेंगे। तो जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और जिसको ज़रूरत है वो चैनल को वहां तक पहुंचा दे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कुंडली के पंचम भाव से। कुंडली का पंचम भाव हमारा शिक्षा का विभाव है, यानी कि हम जो डिग्री वाइज शिक्षा देखते हैं उसमें पंचम भाव को भी इंक्लूड करते हैं। दूसरा, पंचम भाव से हम और क्या देखते हैं, पंचम भाव से हम अपने कुल देवी का देखते हैं कि हमारी कुल देवी का आशीर्वाद हमारे ऊपर है या नहीं है। यदि पंचम भाव शुभ है, पंचम भाव का स्वामी शुभ स्थिति में है या फिर पंचम भाव अच्छी स्थिति में है तो हमारी कुल देवी का आशीर्वाद भी हमारे ऊपर रहता है। इसके भिन्न भिन्न कारण होते हैं कि कुल देवी का आशीर्वाद हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो आज हम बात करते हैं और किस चीज का पंचम भाव होता है। पंचम भाव होता है प्रेम का भाव भी होता है, तो पंचम भाव से प्रेम भी देखते हैं। लेकिन जो आज का हमारा मुख्य टॉपिक है वो है कि पंचम भाव से हमें अपनी कुल देवी का आशीर्वाद देखना कि मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। आज की तारीख में बड़े से बड़े बुजुर्ग भी ऐसे हैं कि जिनको अभी तक अपनी कुल देवी का पता नहीं होता कि हमारी कुल देवी कौन सी है। माता को तो सभी मानते हैं, शेरा वाली की पूजा करते हैं, लेकिन जो एक प्रॉपर नाम की बात आती है कि जैसे किसी की माता बाला सुंदरी कुल देवी है, किसी की चिंतपूर्णी है, किसी की ज्वाला जी है, किसी की कालका माता है, किसी की शीतला माता है, किसी की भनभोरी माता है। अलग अलग तरह से, मतलब माता एक ही है लेकिन उसके रूप अनेक हैं, अलग अलग धाम हैं। तो कुल देवी हमारी कौन सी होती है? कुल देवी हमारी होती है जिसको हमारे कुल में, जहाँ से हमारा कुल शुरुआत हुआ है वहाँ से उसकी मान्यता की जाए, वो हमारी कुल देवी होती है। हम जो संतान होते हैं वो किसी न किसी देवी या शक्ति की संतान है। तो किस देवी शक्ति की हम संतान हैं, कैसे यह काम करती है, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मैंने ये दो बच्चे भी साथ में लिए हैं, आज इनसे भी बात करेंगे कि क्या इनको अपनी कुल देवी के बारे में पता है या नहीं पता है, इनको अपने धर्म के बारे में पता है या नहीं पता है। आज बच्चों से पूछते हैं कि उनको किस किस चीज़ की जानकारी है या नहीं है। सबसे पहले मैं बच्चे से बात करना चाहूँगा कि क्या आपको अपने धर्म के बारे में पता है कि आपका कौन सा धर्म है? सनातन धर्म। तो बच्चे ने बताया कि सनातन धर्म है। तो इसके लिए बात यह है कि सनातन धर्म है, बच्चे ने बता दिया। लेकिन अगर ये ना भी बता पाता, आज मैंने इनको बिना बताए इनको यहाँ पर चेयर पर बैठा दिया कि मैं देखता हूँ कि मेरे बच्चों को भी पता है या नहीं पता है इस चीज़ का कि हमारा धर्म कौन सा है, हमारी कुल देवी कौन सी है। तो उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। अभी मैं दूसरे बच्चे से पूछूंगा कि क्या उसको अपनी कुल देवी का पता है। तो क्या आपको अपनी कुल देवी का पता है, कौन सी है? माता बाला सुंदरी जी। तो कहाँ पर है माता बाला सुंदरी का धाम? त्रिलोकपुर धाम। त्रिलोकपुर धाम में। तो मेरा इन बच्चों को वीडियो में बैठाने का यही मतलब था कि क्या इनको अपने धर्म के बारे में,
अपने परिवार के बारे में कोई शिक्षा है या नहीं है। अभी मेरे पास एक छोटी गुड़िया और भी है, तो उससे भी मैं पूछूंगा कि क्या उसको भी कुल देवी का पता है या नहीं है। बेटा इधर आना है, आप ये बताओ कि आपको अपनी कुल देवी का पता है। माता बाला सुंदरी जी। शाबाश। तो मतलब ये सबसे छोटी बच्ची है जिसको अपनी कुल देवी के बारे में पता है, यानी कि माता बाला सुंदरी जी। तो इन बच्चों ने बताया है कि माता बाला सुंदरी कुल देवी है और हमारा धर्म सनातन धर्म है। कम से कम सभी माता पिता को अपने बच्चों को ये बताना जरूरी है कि हमारी कुल देवी कौन सी है, हमारे धर्म कौन सा है और हम किन किन देवताओं को मानते हैं, किन किन देवताओं की हम पूजा करते हैं। अब बात करते हैं कि कुल देवी का इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। देखिए, आप भगवान का नाम जाप करें, बहुत जरूरी है कि वो भव से पार उतारने वाला है। आप किसी भी इष्ट का नाम कर सकता है, आप राधा रानी का नाम ले सकते हैं, आप माता का नाम ले सकते हैं, आप शेरा वाली का नाम ले सकते हैं, भगवान शंकर का नाम ले सकते हैं। तो भगवान एक ही है, भगवान अलग नहीं है। ये मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि भगवान अलग नहीं है। अब जो बात आती है कि कुल देवी, तो ये कुल देवी और कुल देवता ये क्या कार्य करते हैं। जब हमने भगवान का नाम ले लिया, भगवान का जाप कर दिया, वही भव को पार करने वाले हैं, भव सागर से पार कराने वाले हैं, उनका नाम जपने से ही हम परम गति को प्राप्त होंगे। ये सब सत्य है और भगवान के नाम के बिना हम कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। अब हमारी जो कुल देवी का कार्य है, जैसे भी आपने पुण्य कर्म अर्जित किए हैं, धर्म कर्म जो भी आपने किए हैं, उन सब का रिकॉर्ड आप भगवान के पास सब जमा होता है। परमात्मा का नाम, भगवान का नाम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, वो हमारे अच्छे कर्म के रूप में वो इकट्ठा होता रहता है। बस कुल देवी का कार्य मात्र इतना है कि जब हमारे कुल को भगवान ने किसी के पास सौंप दिया है, तो उसकी रक्षा करने का, उसकी बेल को आगे बढ़ाने का कार्य वही कुल देवता या कुल देवी करती है। तो कुल देवी का कार्य यही है कि जब अपने कुल के लिए भगवान से कुछ लेना होता है या कुल देवी को स्वयं कुछ देना होता है, तो सिर्फ कुल देवी ही एक मात्र ऐसी देवी है या कुल देवता जो हमारे किए गए, जो हमारे को फल मिलने वाला है, उस पर एक तरह से अपने साइन कर देते हैं कि इस मेरे स्कूल को ये वरदान मिलना चाहिए, ये फल मिलना चाहिए। तो आज का मेरा टॉपिक इतना सा ही था कि सभी अपने अपने बच्चों को कम से कम इतनी शिक्षा दें कि हमारी कुल देवी, हमारे कुल देवता, हमारे घर में बुजुर्ग कौन कौन है, इस बात पर उनको थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। बाकी आ गया कि उनके इष्ट देवता हो जाएंगे कौन से हैं, उनका सबसे बड़ी बात यह है कि उनको लाइफ में आगे बढ़ने के साथ साथ में भगवान का स्मरण करना भी सिखाया जाए, तब उनकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। हर हर महादेव, जय मां बाला सुंदरी।